हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, लास्ट वीडियो में अपन ना एल्किल हैलाइड को डिस्कस कर रहे थे। यूनिट थी अपनी एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। मैंने कहा था दो पार्ट हैं। पहले एल्किल हैलाइड को डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद डिस्कस करेंगे अपन किसको, एरिल हैलाइड को। और अपन एल्किल हैलाइड को डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाइए और देखिए। अब उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं बच्चों, और अब मैं बात करता हूं क्या कहा है बच्चों मैंने, क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन भी किसका, एल्किल हैलाइड का। मतलब एल्किल हैलाइड का डिवाइडेशन करना है कि कौन कौन सी कैटेगरी में उनको रखा गया है। जैसे ऐसे नहीं होता कि जैसे 12th क्लास में अभी आप होगे तो आपके साथ क्या होता है कि काफी सारे बच्चे होते हैं। तो आपका जब फर्स्ट टेस्ट लिया गया या क्लास टेस्ट होता है तो फिर आपके सेक्शन बना दिए जाते हैं। भाई ए सेक्शन में एक्सीलेंट स्टूडेंट रखे जाएंगे, बी सेक्शन में एवरेज रखे जाएंगे और सी सेक्शन में लोअर स्टूडेंट रखे जाएंगे जिनका आईक्यू लेवल कम है या इंटेलिजेंट कम है। तो बच्चों हर जगह ना क्लासिफिकेशन की आवश्यकता है। कहीं भी जब जाओगे ना आप तो वहां वर्गीकरण तो जरूरी है। आप किसी भी फील्ड में चले जाना चाहें, वहां आपको ऐसे मिलेंगे, ऊपर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो क्लासिफिकेशन तो आपको मिलने वाला है। ऐसे ही फिर ये एल्किल हैलाइड पीछे क्यों रहे? अरे जब ह्यूमन बीइंग पीछे नहीं है, मानव प्रजाति पीछे नहीं है वर्गीकरण करने में, तो फिर ये बेचारे एल्किल हैलाइडों ने क्या दिक्कत कर दी आपके? तो ये भी कह रहे हैं कि हम भी अपना क्लासिफिकेशन करेंगे। हम भी अब बताएंगे आपको कि हम इन इन कैटेगरी में विभाजित हैं, हम इन इन कैटेगरी में उपस्थित हैं। अब वो कैटेगरी कौन कौन सी है, आओ बच्चों सीखते हैं। साथ ही साथ इनका क्लासिफिकेशन का जो मेन आधार है, वो आधार क्या रहने वाला है उसको भी सीखते हैं। तो आओ बच्चों अपन सारा सीखने वाले हैं। तो सुनो फिर, सबसे पहली बात, अगर आप एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो ये क्लासिफिकेशन करते हैं अपन किसके आधार पर? क्या लिखा है बच्चों मैंने, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। ये लीजिए, मतलब है बच्चों, क्या समझे आप कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या देख लो और उस आधार पर, उस बेसिस पर आप किसका क्लासिफिकेशन कर दो, एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन कर दो। क्लियर यहां तक? अब सर ये कैसे हो पाएगा? अरे बच्चों सीधी सी बात है यार, आप सर से पढ़ रहे हो। बच्चों हैलोजन परमाणु अगर एक आता है तो आप कहते हो मोनोहैलाइड, दो आते हैं तो डाईहैलाइड, तीन आते हैं तो ट्राईहैलाइड, चार आते हैं तो टेट्राहैलाइड। तो क्या दिक्कत है कहने में? हैलोजन परमाणुओं की संख्या देखो और क्लासिफिकेशन कर दो। अरे इससे सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन और क्या होगा बच्चों? तो आओ जो भी क्लासिफिकेशन होगा वो अपन सीखते हैं। तो सुनो, सबसे पहली बात, आप बच्चों क्लासिफिकेशन किसका करने वाले हो? एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन करने वाले हो। ये लीजिए, और एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ हैलोजन के आधार पर कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ हैलोजन के आधार पर मैं डिवाइड कर रहा हूं बच्चों इसको तीन पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड किया है? तीन में। सबसे पहला जो रहेगा बच्चों वो आपका रहने वाला है मोनोहैलाइड। क्या कहा है? मोनोहैलाइड। अब मोनो मानी कितना होता है? एक, मतलब एक हैलोजन रहने वाला है। दूसरा जो आपका है बच्चों वो आपके पास रहने वाला है डाईहैलाइड। अब डाई का मतलब कितना होता है बच्चों? दो, मतलब दो हैलोजन रहने वाले हैं, एक हैलोजन रहने वाला है। और तीसरी कैटेगरी को मैं क्या कहूंगा? तीसरी कैटेगरी को प्यारे बच्चों मैं कहूंगा पॉलीहैलाइड। ये अब सर एक तो मोनो हो गया, डाई हो गया, थोड़ी देर पहले आप कहे थे ट्राई और टेट्रा, तीन चार का जिक्र कहीं नहीं हुआ है।
अरे तो बच्चों 3 और 4 कहां आ जाएंगे? पॉलीहैलाइड में। मतलब एक रहेगा तो मोनोहैलाइड, 2 रहेंगे तो डाईहैलाइड, और 2 से अधिक रहेंगे, मोर देन 2, तो क्या रहेगा बच्चों? पॉलीहैलाइड। अरे प्रॉब्लम क्या है? आ तो रहा ही समझ में। तो सुनो बच्चों, फिर अब इनका भी आगे डिवाइडेशन किया गया, इनको भी आगे क्लासिफाइड किया गया, इनको भी आगे वर्गीकृत किया गया। और वो कैसे किया गया उसको समझो। ये जो अपने पास है इसको आगे क्लासिफाइड किया गया कितनी कैटेगरी में बच्चों? 2 कैटेगरी में किया गया। अब वो 2 कैटेगरी कौन है? कौन है रे बच्चों? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या है? आर एक्स। आर एक्स में एल्किल समूह में कार्बन एक्स बॉन्ड है क्या? बिल्कुल सर उपस्थित है। तो सुनो, मोनोहैलाइड में हैलोजन तो एक है, लेकिन यहां डिवाइडेशन आगे किया गया कार्बन एक्स बॉन्ड के आधार पर। तो सुनो, यहां बॉन्ड कौन सा है? कार्बन एक्स। यहां भी बॉन्ड कौन सा है? कार्बन एक्स है। तो बात को समझना है, यहां जो कार्बन एक्स बॉन्ड है इसमें हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3। कौन सा है? sp3। लेकिन दूसरी कंडीशन में हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp2। मतलब यहां तो sp3 वाले कार्बन के आधार पर मोनोहैलाइड देखने हैं और यहां sp2 कार्बन के आधार पर मोनोहैलाइड देखने हैं। हैलोजन तो दोनों में एक एक। क्लियर यहां तक की बात? अब यहां तक भी सीमित नहीं है, ये भी आगे प्यारे बच्चों कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? 3 कैटेगरी में। अब वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो है एल्किल हैलाइड। कौन सा है बच्चों? सबसे पहले तो है एल्किल हैलाइड। दूसरा सुनो, दूसरा है प्यारे बच्चों आपके पास एलाइलिक हैलाइड। कौन है? एलाइलिक हैलाइड। और तीसरा जो बचा है ना, तीसरा जो आपके पास बचा है उसको मैं यहां लिखता हूं, मैं लिखता हूं, इसको बढ़ाता हूं थोड़ा सा, और तीसरा मैं यहां लिखता हूं वो है प्यारे बच्चों बेंजाइलिक हैलाइड। कौन सा है? बेंजाइलिक हैलाइड। तो sp3 कार्बन एक्स बॉन्ड के आधार पर एल्किल हैलाइड आगे कितने प्रकार के? 3। पहला तो एल्किल, दूसरा एलाइलिक और तीसरा बेंजाइलिक। अब सर ये भी तो है, इस आधार पर केवल एक है और उस केवल एक को मैं डबल एरो बना के लिखता हूं। क्या लिखने वाला हूं? विनाइलिक, विनाइलिक हैलाइड। ये लीजिए। मतलब sp2 के आधार पर कितना निकला बच्चों? एक निकला, और वो कौन सा है? विनाइलिक। सबको समझेंगे, सभी को मैं डिटेल वाइज समझाने वाला हूं कि एल्काइल क्या है, एलाइलिक क्या है, बेंजाइलिक क्या है, विनाइलिक क्या है, सब चीजें समझने वाले हैं अपन। बस तो आपको तो एक काम करना है बस कि वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहना है आपको, और बहुत शानदार तरीके से आपको ये चीज समझाने वाले हैं अपन। अब दूसरा कौन है बच्चों? डाईहैलाइड। तो मैं इसे कह सकता हूं यहां कितना एक्स रहेगा? 1x। तो यहां कितना एक्स रहेगा? 2x। अरे चल जाएगा क्या? 2 हैलोजन है, एक्स का मतलब गुणा नहीं, 2 गुणा कर दिया इसको, 2x परमाणु है। और ये कितनी कैटेगरी में डिवाइड है? ये बच्चों 2 कैटेगरी में डिवाइड है। ये लीजिए, पहला तो बच्चों है ना, पहला तो होता है जेमिनल। क्या होता है? जेमिनल डाई हैलाइड। और दूसरा जो बच्चा है वो होता है विशिनल डाई हैलाइड। पहला तो कौन सा है? जेमिनल, और दूसरा कौन सा है? विशिनल। इनको कह भी दिया जाता है बच्चों, जेमिनल से तो पहला वर्ड कौन सा आ रहा है? जेम। तो इनको कह दिया जाता है जैम डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड। और जबकि इनको क्या कहा जाएगा बच्चों? आप समझदार हो सर, हम समझ गए हैं, इसको सर हम कह देंगे विस डाई हैलाइड। अब ये जैम और विस क्या होते हैं इनको भी अपन सीख लेंगे।
तो डाई हैलाइड कितने प्रकार के बच्चों? दो। इनमें हैलोजन भी कितने? दो। पहला प्रकार कौन सा है? जेमिनल, जिसको जैम कहते हैं, और दूसरा विसिनल है, जिसको विस कह देंगे। अब बच गया कौन प्यारे बच्चों? पॉलीहैलाइड। और पॉलीहैलाइड को मैं लिखने वाला हूं, क्या लिखने वाला हूं? सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। पॉलीहैलाइड में मोर देन 2 हैलोजन, मतलब 2 से अधिक क्या रहने वाले हैं बच्चों? हैलोजन रहने वाले हैं। तो यहां रखा गया है ट्राईहैलाइड, और यहां जो रखा जाए वो रखा जाएगा टेट्राहैलाइड। ये लीजिए, मतलब पॉलीहैलाइड में किस किस को रखा गया? मोर देन 2, मतलब 2 से ज्यादा आएंगे हैलोजन, तो ट्राई को रखा गया और टेट्रा को रखा गया। तो ट्राई में कितने हैलोजन आएंगे रे? 3 हैलोजन। और यहां टेट्रा में कितने हैलोजन आएंगे रे? 4 हैलोजन आएंगे। यहां तक मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है क्या? सभी बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट मार लेंगे। चले आगे, सुनो तो बच्चों। एल्किल हैलाइड अपने पास थे 3 प्रकार के, मोनो, डाई, पोली। मोनो में 2 प्रकार से डिवाइड किया, sp3 संकरण के आधार पर और sp2 संकरण के आधार पर। sp3 वाले 3 प्रकार के, एल्किल, एलाइलिक, बेंजाइलिक। यहां जो sp2 है वो एक प्रकार का केवल विनाइलिक। फिर मैं कह रहा हूं डाई हैलाइड है, डाई हैलाइड में 2 हैलोजन रहेंगे। दो प्रकार का है, जेमिनल और विसिनल। जेमिनल को जैम कहा जाता है, विसिनल को विस कहा जाता है। ऐसे मैं कहूंगा पॉलीहैलाइड, और पॉलीहैलाइड में मोर देन 2 हैलोजन रहेंगे। तो एक तो ट्राई है और एक टेट्राहैलाइड है। ट्राईहैलाइड में 3 हैलोजन और टेट्राहैलाइड में 4 हैलोजन रहेंगे। क्या इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है? चले आगे, तो आओ बच्चों आगे सीखते हैं। सबसे पहली बात, एक नंबर बच्चों आपने पढ़ा है, और वो आपके पास रहने वाला है मोनोहैलाइड रहने वाला है। कौन है प्यारे बच्चों? मोनोहैलाइड है। अब जो आपके पास मोनोहैलाइड है ना, तो मैं इसमें कह दूं क्या? इसमें एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है। क्या कहा है प्यारे बच्चों? मैंने कहा है कितना हैलोजन परमाणु? एक हैलोजन परमाणु, तो वो क्या हो जाएगा? मोनोहैलाइड हो जाएगा। अब आगे सुनो, एक हैलोजन परमाणु है तो इसका भी आगे डिवाइडेशन किया गया है, और इसमें अगर मैं ए लिखूं तो मैं लिखूंगा CX बॉन्ड तो है, CX बॉन्ड तो है, इसमें भी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? sp3 संकरित या हाइब्रिड कार्बन एक्स बॉन्ड के आधार पर क्लासिफिकेशन करना है। तो लीजिए, इस आधार पर भी कितना था? इस आधार पर का था, और सबसे पहला था प्यारे बच्चों एल्किल हैलाइड। एल्किल, ये लीजिए। अब ये एल्किल हैलाइड क्या था उसको समझना है, तो सबसे पहली बात CH3CH2X, क्लियर है बात? दूसरा एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो CH3CH और X। तीसरा एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो CH3 कार्बन CH3 और X। क्या बच्चों ये तीनों के तीनों एल्किल हैलाइड हैं? हाँ सर हैं, क्योंकि इनमें एल्किल समूह कौन सा है? एथिल कौन सा है? आइसोप्रोपिल कौन सा है? टर्सरी ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल ग्रुप है। और ये तीनों के तीनों क्या है? एल्किल ग्रुप रहने वाले हैं प्यारे बच्चों। अब इन एल्किल हैलाइड का डिवाइडेशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो सुनो कैसे करेंगे, ध्यान देना है सभी बच्चों को। क्या कह रहा हूं? सबसे पहले आप पहचानो किसको? हैलोजन को। यहां भी हैलोजन को और यहां भी हैलोजन को। अब इनकी डिग्री डिसाइड करनी है, और बिना डिग्री कुछ काम नहीं हो सकता। कोई नीट के पीछे लग रहा है, कोई IIT के पीछे लग रहा है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई 12th की मार्कशीट चाहिए, सबको डिग्री चाहिए बच्चों। सबको एक परफॉर्मा, एक फर्रा चाहिए जिससे वो बता सके कि हाँ मैंने ये किया है। तो सबको डिग्री चाहिए, तो इसी प्रकार एल्किल हैलाइड को भी क्या चाहिए? डिग्री चाहिए। ये भी डिग्री के पीछे भाग रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? तो सुनो बच्चों, हैलोजन
जिस कार्बन से अटैच है, तो किससे अटैच है? CH2 वाले कार्बन से। वो डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है? एक से। तो ये जो कार्बन आपके पास रहा है प्यारे बच्चों, ये कार्बन है कितने डिग्री रहेगा? 1 डिग्री। कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो सीधा कितने से अटैच है? 2 से। तो कितने डिग्री कार्बन? 2 डिग्री। कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्ट कितने से अटैच है? 3 से। तो कितने डिग्री? 3 डिग्री। तो कार्बन की डिग्री पता लग गई, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब जब ये बात आप पहचान चुके हो ना, तो मुझे इतना और बता दो आप, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हैलाइड क्या होगा? 1 डिग्री हैलाइड होगा। तो सुनो ना, अरे क्या सोच रहे हो, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये लीजिए। तो सोच के बता दो ना, ये क्या होगा? ये होगा सर, यहां लिख देता हूं मैं, ये होगा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो फिर प्यारे बच्चों क्या होगा? ये होगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अरे कह सकते हो क्या? लेकिन इस साथ की साथ सुनो, 1 डिग्री को आप एक नाम और दे सकते हो, और वो नाम कौन सा है? वो नाम है प्राइमरी। प्राइमरी, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। जबकि आप 2 डिग्री को क्या कहोगे प्यारे बच्चों? 2 डिग्री को कहना है सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। जबकि 3 डिग्री को कहना है प्यारे बच्चों टर्सरी एल्किल और हैलाइड। ये लीजिए। तो यहां क्या चेक किया आपने कि हैलोजन जिससे अटैच था उनकी डिग्री देखी, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री से अटैच तो 1 डिग्री, 2 डिग्री से 2 डिग्री, 3 डिग्री से 3 डिग्री। 1 डिग्री को प्राइमरी कह सकते हो, 2 डिग्री को सेकेंडरी कह सकते हो, 3 डिग्री को क्या कहते हो? टर्सरी कह सकते हो। लेकिन एक बात सोचो बच्चों, आप मोनो हैलाइड का क्लासिफिकेशन कर रहे थे, सभी में हैलोजन देख लो कितना कितना है, एक के। दूसरा आप क्या कर रहे थे? CX बॉन्ड में हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। तो आ जाओ एक बार इधर, इधर आ जाओ लोग, देखो ना एक बार इधर। अरे हैलोजन इस कार्बन से अटैच है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3। घर बैठ के आराम से निकालना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हाउ टू आइडेंटिफाई द हाइब्रिडाइजेशन मैंने सिखाया अच्छे से। सिग्मा बॉन्ड की संख्या प्लस में लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर, निकालो आराम से। तो यहां कौन सा है? यहां भी sp3 है, और यहां कौन सा है प्यारे बच्चों? sp3 है। क्या आपने बिल्कुल सही चल रहे हैं? सीक्वेंस वाइज काम किया है अपन। क्लियर है बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लो, चले आगे। आओ तो फिर, ये तो बात होगी sp3CX की। अब आगे जो बात अपन करने वाले हैं, वो बात अपन करने वाले हैं sp2। जब ऐसे बाद में लिख दूंगा उसको, तो CX बॉन्ड तो अब भी है, लेकिन अब जो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2 नहीं, कहीं का sp2, वो भी एक हो गया एल्काइल। अब एल्किल के बाद अपने पास जो है वो है अपने पास बच्चों एलाइलिक। क्या है? एलाइलिक हैलाइड है। एलाइलिक हैलाइड। अब ये एलाइलिक क्या होता है, सबसे पहले इसको सीखना है। तो बच्चों मुझे बता देंगे सब लोग, क्या बता देंगे? CH3, CH डबल बॉन्ड C। नाम क्या इसका? सर इसका नाम तो प्रोपीन है, हमें पता है सर। तो प्रोपीन को ऐसे लिख दूं क्या? अगर किसी को दिक्कत नहीं हो तो क्या लिखूंगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अरे उल्टा किया बच्चों, और अच्छे से लिखना चाहूं तो ऐसे लिख दूं क्या? H। अरे खोल के तो लिखा है, CH3 तो है, नहीं है क्या? है सर। तो सुनो, अरे सुनो ना, मैं क्या कहने जा रहा हूं? मैं ये कहने जा रहा हूं कि मैं इस हाइड्रोजन को बाहर करने वाला हूं। कंडीशन पहले सबको समझना है। कंडीशन पहले है कि H ना प्लस में जा रहा है, ना माइनस में जा रहा है, ना रेडिकल में जा रहा है, बस H जा रहा है। और जाने वाले अपनी जगह छोड़ के जाते हैं, प्रीवियस वीडियो में बात की गई है। तो सुनो ना, क्या लिखूंगा? CH3, उसके बाद सॉरी क्या लिखूंगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, जगह छोड़ के चला गया। इस जगह का नाम है ना, इस जगह का नाम, इस जगह का नाम होता है एलाइलिक पोजीशन।
क्या नाम होता है? एलाइलिक पोजीशन। और प्यारे बच्चों, ये जो कार्बन, इस कार्बन का नाम होता है एलाइलिक कार्बन। कार्बन, ये लीजिए। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको, आप समझ जाओगे, देखना। मैंने क्या किया है वो सुनो। मैंने क्या किया है, मैंने इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव दर्शाया। कौन सा कार्बन था बच्चों? एलाइलिक कार्बन था। चार्ज कैसा दिखाया? पॉजिटिव चार्ज दिखाया। अब एलाइलिक कार्बन के ऊपर अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज दिखाया है ना, तो सुनो, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव तो कार्बोकेटायन बनेगा क्या? हाँ सर बनेगा, लेकिन कार्बन कौन सा है? एलाइलिक, तो नाम बनेगा एलाइलिक कार्बोकेटायन। बार बार वर्ड आता है आपके ये। अगर मैं ऐसा करूं, क्या मैं यहां चार नेगेटिव, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव, कार्ब एनायन, लेकिन कार्बन कौन सा है? एलाइलिक, तो एलाइलिक कार्ब एनायन बन जाएगा। दो बातें क्लियर हुई। तीसरा सुनो बच्चों, अगर यहां मैं रेडिकल ले आऊं तो बन जाता है एलाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल। क्योंकि कार्बन पे रेडिकल है तो कार्बन फ्री रेडिकल बोलूंगा। क्लोरीन पे रहेगा तो क्लोरीन रेडिकल, ब्रोमीन पे रहेगा तो ब्रोमीन रेडिकल, ऑक्सीजन पे रहेगा तो ऑक्सीजन रेडिकल। यहां कार्बन पे आया एलाइलिक पे, तो एलाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल। तीन बात क्लियर होगी। आगे सुनो बच्चों, नहीं रहना है। ये पोजीशन कौन सी? एलाइलिक। क्या जुड़ा है? OH। OH अल्कोहल है। कौन सी पोजीशन जुड़ा है? एलाइलिक पे। तो पूरा नाम बोलो ना, एलाइलिक अल्कोहल नाम हो गया इसका। अरे सोचना ही नहीं है आपको कुछ। अगर मैं बात करूं बच्चों इतनी, ये लो, क्या जोड़ा है मैंने? हैलोजन जोड़ा है, हैलाइड जोड़ा है। अब पूरा नाम बोलो, क्या? एलाइलिक हैलाइड। क्या पढ़ने जा रहे थे? आया कि नहीं आया? अरे लगा कि नहीं लगा कॉन्सेप्ट? लग गया। तो बच्चों सुनो, ये जो पोजीशन आई थी एलाइलिक पोजीशन, ये जो कार्बन था वो कौन सा था? एलाइलिक कार्बन। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारेंगे बच्चे, सभी बच्चे। इसको हटा दो, अब जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। चले आगे। तो सुनो बच्चों, एलाइलिक कार्बन आपके पास आ गया, तो आगे कहानी समझो आप। ये लो, अब मैं क्या कहने जा रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ये पोजीशन एलाइलिक, एलाइलिक पोजीशन, ये कार्बन एलाइलिक कार्बन। अब मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि एलाइलिक कार्बन क्या होता है, एलाइलिक पोजीशन क्या होती है, तो आप क्या कहोगे? सुनो अच्छे से। ये कौन है बच्चों? ये आपको पता लगा कि ये अपने पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। तो सुन लो एक बार, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से सीधा जुड़ा कार्बन एलाइलिक कार्बन होता है। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से सीधा जुड़ा कार्बन, ये कौन सा हो गया? एलाइलिक। एक डेफिनेशन। दूसरी बात याद रखना बच्चों हमेशा, क्या लिखा है? फंक्शनल ग्रुप। क्या लिखा है? पॉजिटिव। क्या लिखा है? नेगेटिव। क्या लिखा है? रेडिकल। क्या लिखा है? डबल बॉन्ड। क्या लिखा है? ट्रिपल बॉन्ड। इनसे क्या लिखा है मैंने? डायरेक्ट अटैच्ड कार्बन। और ये डायरेक्ट अटैच्ड कार्बन होता है कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन को नाम दिया जाता है कौन सा कार्बन? एलाइलिक कार्बन। क्या कहा मैंने बच्चों? फंक्शनल ग्रुप, पॉजिटिव, नेगेटिव, रेडिकल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनसे सीधा जुड़ा कार्बन कौन सा कार्बन कहलाता है? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन को नाम क्या दिया जाता है? एलाइलिक कार्बन नाम दिया जाता है। ये थोड़ा सा डिटेल वाइज समझा दो, सुन लो तो फिर। फंक्शनल ग्रुप CH3CH2OH, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, सीधा जुड़ा कार्बन अल्फा। आया समझ? आगे आ जाओ। नेक्स्ट, CH3CH2 प्लस, पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा कार्बन अल्फा। यहां क्या ले आऊं मैं? नेगेटिव चार्ज से जुड़ा कार्बन अल्फा। यहां क्या ले आऊं मैं? रेडिकल जुड़ा कार्बन कौन सा? अल्फा। पर एक बात बता दो मुझे, ये आ जाए CH2 डबल बॉन्ड CH3, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जुड़ा कार्बन कौन सा? अल्फा। यहां ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, सपोज दैट CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये लो, तो ट्रिपल बॉन्ड से अटैच कार्बन कौन सा? अल्फा। ये सारी कहानी मैंने समझा दी आपको। तो एक बात बताओ मुझे बच्चों, अभी तो आपने ये कहा कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से सीधा जुड़ा कार्बन कौन सा होता है? अल्फा। तो फिर मैं ऐसे कह दूं क्या कि यहां
बॉन्ड कार्बन से अटैच कार्बन कौन सा? अल्फा कार्बन। और अल्फा को ही क्या नाम दिया जाता है? एलाइलिक। दूसरा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से सीधे जुड़ा कार्बन ही कौन सा होता है? एलाइलिक। दोनों बातें कैसे भी कह लो आप। पहली बात तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से सीधा जुड़ा कार्बन एलाइलिक, डायरेक्ट अटैच्ड। दूसरा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से सीधा जुड़ा कार्बन अल्फा होता है, और अल्फा को ही क्या कहा जाता है? एलाइलिक कार्बन कहा जाता है। यहां तक की बात क्लियर? आओ बच्चों, फिर आगे मैं आपको समझाता हूं। देखो इधर, अब क्या कह रहा हूं? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, क्या ये कार्बन एलाइलिक है? हां सर, आपके पास प्रमाण है। क्या है? C डबल बॉन्ड C से अटैच कार्बन एलाइलिक, या C डबल बॉन्ड C से अटैच कार्बन कौन सा? अल्फा। अल्फा को ही क्या कहा जाता है? एलाइलिक। तो सुनो, ये हैलाइड है तो क्या बनेगा रे प्यारे बच्चों? ये एलाइलिक हैलाइड बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल सुनो, देखो इधर, ये लीजिए, ये डबल बॉन्ड आ गया प्यारे बच्चों। अब मैं क्या कह रहा हूं, सुनो मेरी बात को ध्यान से। मैंने यहां क्या किया? CH2 लगाया और यहां लगा दिया X। समझना, कौन है? कार्बन। कौन है? कार्बन। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इनसे सीधा जुड़ा कार्बन, इससे सीधा जुड़ा कार्बन ये भी है अल्फा, इससे सीधा जुड़ा कार्बन ये है अल्फा, और इससे सीधा जुड़ा कार्बन ये भी है अल्फा। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में कितने अल्फा कार्बन उपस्थित हैं? 3 अल्फा कार्बन उपस्थित हैं। लेकिन आपको उस ओर जाना है जहां हैलोजन है। तो क्या हैलोजन अल्फा कार्बन से अटैच है? हां सर है। तो अल्फा को क्या कहते हैं बच्चों? एलाइलिक हैलाइड कहते हैं, या अल्फा को ही एलाइलिक कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ? ये एग्जाम्पल हुआ प्यारे बच्चों एलाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल हुआ। रुकना नहीं है, आगे आ जाइए। सर हम तो कर लेंगे, जब तक आप एग्जाम्पल करवाओगे तब तक कर लेंगे। ये लीजिए X, तो बता दो ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये रहा अटैच्ड कार्बन कौन सा? अल्फा। इधर भी अल्फा है, अटैच्ड है सीधा, लेकिन अपन को उस ओर जाना है जहां हैलोजन है। बाकी तो काम ही क्या है? हैलोजन का तो कर रहे हैं अपन, हैलाइड का तो क्लासिफिकेशन कर ही रहे हैं। तो मुझे बता दो आप सोच के, होगी प्यारे बच्चों। हाँ, जब मैंने ये बात कही है डबल बॉन्ड से तो अल्फा से अटैच है, तो अल्फा को ही क्या कहा जाता है? एलाइलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलाइलिक हैलाइड कहा जाता है। और सुन लो एग्जांपल नेक्स्ट। अरे बच्चों नीचे आ गया, क्या दिक्कत हो रही है आपको? अभी भी अल्फा है, तो अल्फा पे आ रहा है तो एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। एक एग्जांपल ऐसे देख लो, ये लीजिए, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अगले वाला अल्फा, तो एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। एक तो एलाइलिक हैलाइड ये हो गया, एक एग्जांपल आपके पास ये हो गया, एक एग्जांपल ये हो गया, ये और ये सेम है, बस ऊपर नीचे किया है। एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये और ये सेम है। वैसे क्या इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है? ये बात होगी बच्चों एलाइलिक हैलाइड की। लेकिन sp3 संकर्ण नहीं पहचाना अभी आपने, सुन लो तो फिर। X है, कार्बन है, संकर्ण देखोगे कौन सा? sp3 कार्बन एक्स बॉन्ड, sp3 कार्बन एक्स बॉन्ड, sp3 आराम से बैठ के निकालेंगे, sp3 कार्बन एक्स बॉन्ड, और आ जाओ sp3 कार्बन एक्स बॉन्ड। यहां देख लो sp3 कार्बन एक्स बॉन्ड, सभी जगह जाओगे तो कार्बन एक्स बॉन्ड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3 रहने वाला है। क्लियर यहां तक की बात? आगे आ जाओ बच्चों, अपन बेंजाइलिक सीखते हैं। सुनो फिर, नेक्स्ट जो एग्जांपल रहेंगे वो रहेंगे बच्चों बेंजाइलिक हैलाइड। कौन से रहने वाले हैं? बेंजाइलिक हैलाइड। ये लीजिए। अब बच्चों सब लोग इसको तो जानते होगे ना, कौन है? बेंजीन। अब कौन है? टोलुइन। टोलुइन को मैं ऐसे खोल के लिखूं क्या? CH2 है। अब मैं फिर से कहूंगा कि यहां से किसको बाहर करने वाला हूं? H को। ना प्लस बोला है, ना माइनस बोला है, ना रेडिकल बोला है, बस H को बाहर किया है।
और H को बाहर किया है, तो प्यारे बच्चों मैं क्या कह दूंगा, ये तो 3 और यहां कौन आया CH2। जब भाग के जा रहा है तो जगह छोड़ के चला गया, और जब जगह छोड़ के चला गया तो इस कार्बन का नाम होता है बच्चों बेंजाइलिक कार्बन। क्या नाम होता है? बेंजाइलिक कार्बन। और ये जो पोजीशन होती है ना, इस पोजीशन को कहा जाता है बेंजाइलिक पोजीशन। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर यहां चार्ज रख लूं पॉजिटिव, तो कौन से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है? बेंजाइलिक पे, तो नाम क्या बनेगा? बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। अगर नेगेटिव आ जाए तो बेंजाइलिक कार्ब एनाइन। अगर रेडिकल आ जाए तो बेंजाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल। ये तो बात होगी कार्बन की। अब बात करते हैं पोजीशन की। पोजीशन में वही जुड़ू तो बच्चों बेंजाइलिक एल्कोहल। अरे बच्चों तो इतना बता दो, ये कहा गया एक्स हैलाइड। अब नाम बेंजाइलिक हैलाइड। पर आप क्या पढ़ रहे हो? अरे आप क्या पढ़ना चाह रहे हो? बेंजाइलिक हैलाइड तो पढ़ना ही चाह रहे हो। बन गया क्या आपका? क्लियर है बच्चों? तो ये कार्बन कहलाता है बेंजाइलिक कार्बन, और ये कहलाता है पोजीशन बेंजाइलिक पोजीशन। यहां जो भी जोड़ोगे उस आधार पर नामकरण हो जाता है। फिर से 6 काम हो जाएंगे यहां से, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, रेडिकल और फंक्शनल ग्रुप दिखा के काम कर लोगे सारा का सारा। क्लियर यहां तक की बात? अब आपको क्या बनाना है? बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड के लिए मैं क्या कह दूंगा, सुन लो, देखो जा, बेंजाइलिक हैलाइड के लिए मैं क्या कह दूंगा कि ये लीजिए बेंजीन CH2 और यहां X, इसी का नाम क्या होता है? बेंजाइलिक हैलाइड होता है, क्योंकि हैलोजन बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ा है। अब अपन तो sp3x के आधार पर बात कर रहे थे, तो यहां सुन लो ना, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसका संकरण कौन सा है? sp3। तो sp3 कार्बन x बॉन्ड हो गया, क्या हो गया? तो 3 पढ़ लिए बच्चों अपन। पहला तो एल्किल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, दूसरा एलाइलिक, तीसरा बेंजाइलिक। sp3c x बॉन्ड का कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी रहेगी, वो नेक्स्ट कैटेगरी अपने पास कौन सी रहेगी उसको समझना है अच्छे से। ये नेक्स्ट कैटेगरी है CX बॉन्ड, और CX बॉन्ड में अब हाइब्रिडेशन कौन सा प्यारे बच्चों? sp2 हाइब्रिडेशन। और इसमें अगर आपको पता हो तो मैंने एग्जांपल लिखाया है विनाइलिक, विनाइलिक हैलाइड लिखाया है। क्या लिखा है प्यारे बच्चों? विनाइलिक हैलाइड लिखवाया है। अब विनाइलिक हैलाइड क्या है उसको भी सीखना है। तो बच्चों एक बात बताओ, CH2 डबल H2, सर इसका नाम तो एथीन है, गैस होती है सर, ये हमें पता है। क्लियर है बात? अरे तो एथीन को ऐसे लिख दूं क्या? जब आपको पता है, सारे बच्चे होशियार हैं, तो ऐसे लिख दूं क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH, H को बाहर कर दो। वही बात कहूंगा बच्चों, ना प्लस ना माइनस ना रेडिकल, बाहर करना है। जगह छोड़ के चला गया, और छोड़ के चला गया तो H। अब एक बात बताऊं आपको, ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन कहलाता है विनाइलिक कार्बन कहलाता है। और ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को क्या नाम देते हो? विनाइलिक पोजीशन नाम देते हो। वो तो कार्बन है और ऊपर क्या है? पोजीशन। तो इसको हटा रहा हूं थोड़ी देर। अब मुझे बताएंगे, यहां अगर पॉजिटिव आ गया तो विनाइलिक कार्बोकेटाइन, नेगेटिव आएगा तो विनाइलिक कार्ब एनाइन, रेडिकल आएगा तो विनाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल। इस पोजीशन पर OH आ जाएगा तो विनाइलिक एल्कोहल, और यहां X आ जाएगा तो विनाइलिक हैलाइड। और आपको क्या बनाना है? लेकिन अगर आपसे कोई यह पूछ ले कि विनाइलिक पोजीशन क्या होती है, तो आपको कहना है क्या? तो आपको क्या कहना है कि कार्बन डबल बॉन्ड जो कार्बन है वो ही क्या कहलाते हैं आपके पास? विनाइलिक कहलाते हैं। मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, अगर उससे अल्फा आ जाए तो एलाइलिक, और इन दोनों की बात करें डबल बॉन्ड वालों की, तो और क्या हो जाता है? विनाइलिक। अब बात किसकी चल रही है? विनाइलिक की। तो प्यारे बच्चों सुन लो अब अच्छे से, इसी पेज में मैं दिखा देता हूं आपको, सुनो फिर। ये लो CH2 डबल बॉन्ड CHX, कार्बन कौन सा था? विनाइलिक हैलाइड आ गया, नाम क्या बना इसका? विनाइलिक हैलाइड। ये बच्चों अपना कंप्लीट हुआ है मोनोहैलाइड, जिसमें एक हैलोजन sp3 के आधार पर 3 एल्काइल
एलाइलिक, बेंजाइलिक। sp2 के आधार पर कितना, एक। विनाइलिक, चेक भी कर लो। है कार्बन से कार्बन का अटैच कौन, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp2, तो sp2CX बॉन्ड, परमाणु मिला क्या। तो आ जाओ आगे, नेक्स्ट की बात करते हैं। और नेक्स्ट जो अपने पास रहेगा बच्चों, वो अपने पास 2 नंबर रहने वाला है डाई हैलाइड। क्या रहने वाला है, डाई हैलाइड। और डाई हैलाइड में क्या कह दोगे, इसमें 2 हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। कितने हैलोजन परमाणु बच्चों, 2 हैलोजन परमाणु, तभी तो क्या कहेंगे, डाई हैलाइड। अब ये कितने प्रकार के थे बच्चों, ये 2 प्रकार के थे। पहला तो क्या कहा था मैंने, जैम डाई हैलाइड, जिसको जेमिनल कह रहे थे। दूसरा कौन सा है, विस डाई हैलाइड, जिसको विसिनल कह रहे थे। ये लीजिए, पहला जैम और दूसरा कौन सा है, विस। एग्जाम्पल सुनो, जैम तो कब कहना है, जब मान लो हैलोजन तो कितने हैं बच्चों, 2। अब सुनो बच्चों, हैलोजन तो यहां भी कितने हैं, 2 हैं। और हैलोजन तो यहां भी कितने हैं, 2। एक बात तो कंफर्म है कि डाई हैलाइड है। लेकिन जैम में देखना आप, दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित होंगे, तब तो आपको कहना है जैम। फॉर एग्जाम्पल है CH2Cl, क्या दोनों क्लोरीन, दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर है, हाँ है, तो आपको नाम देना है जैम डाई क्लोराइड, नाम देना है। क्लियर यहां तक की बात। जबकि यहां देखो, यहां आपको 2 हैलोजन तो मिलेंगे, लेकिन एक दूसरे के निकटवर्ती कार्बन पर उपस्थित मिलेंगे, एक दूसरे के एडजासेंट वाले कार्बन पर उपस्थित मिलेंगे। मतलब बच्चों यहां तो 1 और यहां 2, या यहां 1 और यहां 2, तो 1 2 पर जब हैलोजन मिल जाए तब आपको विस कहना है। और यहां 1 1, इसके लिए भी 1 और इसके लिए 1। और जब 1 1 पे रहे तो आपको जैम नाम देना है, और 1 2 पे रहे तो आपको क्या नाम देना है, विस। मतलब एक ही कार्बन पर रहे तो जैम, और समीपवर्ती पास पास वाले कार्बन पे हैलोजन रहे तो विस नाम देना है। जैसे फॉर एग्जांपल CH2CH2Br और Br, तो क्या इसका नाम विष डाई ब्रोमाइड हो जाएगा क्या, बिल्कुल सर हो जाएगा। इसका नाम क्या कहा था, जैम डाई क्लोराइड हो जाएगा, क्या दिक्कत, ये डाई हैलाइड की बात होगी। अब बात चलती है बच्चों अपनी आगे, और जो लास्ट अपना रहने वाला है वो रहने वाला है अपना पॉलीहैलाइड। और पॉलीहैलाइड में क्या कहूंगा मैं, इसमें 2 से अधिक हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। कितने से अधिक बच्चों, 2 से अधिक। 2 से अधिक को आप पोली में रख देते हो। आपने अल्कोहल पढ़ा होगा तो अल्कोहल में भी आपने ऐसे पढ़ा होगा, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से। सुनो तो फिर बच्चों, पोली को कितनी कैटेगरी में रखा था मैंने, 2 में। एक तो था आपके पास ट्राई हैलाइड, और एक कौन सा था प्यारे बच्चों आपके पास, टेट्रा हैलाइड था। अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि ट्राई में कितने रहेंगे, 3, और टेट्रा में कितने रहेंगे, 4। तो एग्जाम्पल क्या है सुनो, एग्जाम्पल ट्राई का है CHX3, और CH कहता है हेलोफॉर्म। और हेलोफॉर्म कौन कौन से हैं वो सुन लो। पहला तो है CHI3, और CH को नाम दिया जाता है आयोडोफॉर्म। फिर है आपके पास CHBr3, नाम दिया जाता है बच्चों ब्रोमोफॉर्म। और लास्ट जो है आपके पास वो है CHCl3, नाम दिया जाता है क्लोरोफॉर्म। इनको अपन यहां भी डिस्कस करेंगे, और कार्बोनिल कंपाउंड जब अपन पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक की सीरीज में, तब वहां भी इनको डिस्कस करेंगे अपन। क्लियर है बच्चों। तो ट्राई हैलाइड में कौन कौन आया, क्लोरोफोर, हेलोफोरम आए, 3 हेलोजन है, तो आइडोफोरम, ब्रोमोफोरम और क्लोरोफोरम। क्वेश्चन है बच्चों आपसे, फ्लोरोफोरम नहीं बना रहा मैं, CHF3 नहीं बना रहा मैं, CHF3 नहीं बना रहा, तो प्यारे बच्चों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि CHF3 फ्लोरोफोरम क्यों नहीं बनता है। आगे सुनिए, कौन है बच्चों, टेट्राहेलाइड।
टेट्राहेलाइड में कह दूंगा CX4, और इसका एक एग्जांपल है बच्चों CCl4, जिसको कहा जाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यहां 4 हेलोजन है तो टेट्रा। इन दोनों को कौन सी कैटेगरी में रखा गया बच्चों? पॉली में रखा गया, अधिक है, यहां 3 है और यहां कितने हैं? 4 है। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही क्लासिफिकेशन है यहां तक। अगली वीडियो में अपन बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। क्लियर है बच्चों? तब तक के लिए आप अपने दोस्तों के साथ वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट पता लगती रहे और अपनी जो पढ़ाई है उसको नियमित रूप से जारी रखें। क्लियर है? तब तक के लिए आप खुश रहो, आबाद रहो, मौज करो।